श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर शालिग्राम जी को झूला उत्सव कर रहे थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी। सब बड़े बड़े रसिक जन आए, आकर के वहां पर सुंदर सुंदर भाव सुना रहे थे। इतने में ही श्री हरिराम व्यास जी आए, उनसे निवेदन किया कि आप भी कुछ सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, मानो भट्टा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। एक प्रकार से महाराज जी व्यंग्यात्मक रूप में पद गाया हरिराम व्यास जी ने। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो बैगन को कड़ी में बोर दिया हो। बैगन को कड़ी में बोर दो तो उस पर अपने आप पीला पीला कड़ी लग जाती है, तो ऐसे ही लग रहे हैं शालिग्राम भगवान के ऊपर जो चंदन लगा है वो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मानो बैगन कड़ी में बोर दिया हो। अब उन्होंने तो ऐसे ही आनंद में गा दिया, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ी वेदना हुई इस भाव से। जैसे श्री गोविंद देव जी के नाक है, मुख है, आंख है, कान है, हाथ है, चरण है, जैसे श्री मदन मोहन जी का सौंदर्य है, जैसे श्री गोपीनाथ जी का सौंदर्य है, ऐसे आपका क्यों नहीं है? इस वेदना से अपने शालिग्राम प्रभु के सामने रुदन करने लगे। विरह तो बहुत दिन से व्याप्त था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, लेकिन नृसिंह चतुर्दशी जब आई, प्रहलाद की इच्छा पूरी करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए। जब ये बात कथा में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सुनी, तुरंत उठ करके अपने ठाकुर जी के पास गए और बोले कि प्रहलाद के लिए आप खंभ से प्रकट हो सकते हो, तो खंभ तो फिर भी एक सामान्य ईंट पत्थर का बना होता है, आप तो साक्षात शालिग्राम हो, क्या मेरे लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? और इस वेदना से, इस करुण पुकार से, इस विरह भाव में रुदन करने लगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उनके प्रेम के इस भाव की पूर्ति के लिए आज के दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा, रात में सोए थे रुदन करते हुए, प्रातःकाल जैसे ही उठे तो क्या पाया? श्री सिंहासन पर शालिग्राम जी नहीं है, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं। ऐसे सुंदर हस्त कमल, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसे सुंदर चरण, ऐसी सुंदर ग्रीवा, ऐसी सुंदर कमर, सर्वांगीण अंग, इतना सुंदर श्री राधा रमन लाल जी का।